हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होके जबरदस्त होगे। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? चलिए जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए इस वीडियो को और उन्हें भी जोड़ लीजिए। भेज दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 का विज्ञान। ठीक है, विज्ञान में हम शुरू करेंगे। पहले हम जानेंगे कि विज्ञान होता क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस के बारे में, थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। आज शुरू करेंगे, उसके बाद पदार्थ और कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं, ठीक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए इसके पहले हम पहले जानते हैं हमारे आसपास के पदार्थ के में, इसके पहले हम जानते हैं कि विज्ञान होता क्या है। ठीक, चैप्टर शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि विज्ञान होता क्या है। देखिए साइंस, देखिए हमारे जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, मतलब जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उन्हें देखकर उन्हें प्रमाणित करना। प्रमाणित मतलब सिद्ध कर दो कि यह सही है, यह घटना जो हो रही है यह सही। जैसे आप लोग के आसपास जो भी घटनाएं हो रही है प्रकृति में, उसे देखकर उन्हें प्रमाणित कीजिए यह सही है, यह, हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसका जब जवाब देंगे तो आप उसे क्या कहते हैं, विज्ञान। यानी प्राकृतिक घटनाओं को, प्राकृतिक घटनाओं को देखकर उनका उनको सत्यापित करना, ये सत्यापित करना या फिर प्रमाणित भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक, प्रमाणित करना, ये विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, कहलाता है। चलिए देखिए, हम लोग प्राकृतिक घटनाओं को देखकर उनको सत्यापित करना या प्रमाणित करना ही विज्ञान कहलाता है। आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, यहाँ पर मेरी परछाई भी दिख रही होगी, लेकिन चलिए थोड़ा सा लाइटिंग वाला दिक्कत है, इसको मैं सही कर लूंगा। अगली क्लास से कोशिश करूंगा कि ना हो। चलिए देखिए, आज हम पहले पढ़ लेते हैं साइंस के बारे में। ठीक, ठीक है। साइंस जो शब्द है यह किससे मिलकर बना है? यह लैटिन भाषा का शब्द से मिलकर बना है। किससे निकला है? लैटिन भाषा के शब्द से। ठीक, लैटिन भाषा का एक शब्द होता है जिसका नाम है साइंटिया, हम लोग जिसे कहते हैं साइंटिया। नाम क्या है इसका? इसे कहते हैं साइंटिया। ठीक, जिसका टू, जिसका मतलब होता है टू नो। ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं जानना। ठीक, यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है टू नो या जानना। ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, अब देखिए साइंस शब्द की उत्पत्ति इसी से हुई है। अब चलिए देखिए, हम लोग विज्ञान के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जिस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो पता होना चाहिए। नहीं तो कोई पूछ लेगा, कहेगा कि विज्ञान क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पर पहला चैप्टर में पढ़ा दूं, पढ़ कर जाइए, कहेंगे वहाँ विज्ञान ही नहीं बता पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग विज्ञान के बारे में जानते हैं। विज्ञान क्या होता है? जैसे आप लोग यहाँ बता दिया, प्राकृतिक घटनाओं को देखकर उनको सत्यापित या प्रमाणित करना है विज्ञान कहलाता है। ठीक, एक यह परिभाषा होगी। दूसरा परिभाषा यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। ठीक, वो पढ़ा था, यहाँ पे दूसरा लिख रहा हूँ। दूसरा क्या होता है जो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, क्या कि प्रेक्षणों पर आधारित, प्रेक्षणों पर आधारित सुसज्जित सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध, सुसज्जित सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। प्रेक्षणों पर आधारित, सुसज्जित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। लिखिए विज्ञान के बारे में। ठीक, यानी अगला परिभाषा लिखते हैं, प्रेक्षणों पर आधारित, पर आधारित सुसज्जित, सुसज्जित सुव्यवस्थित व सुसंगठित, सुसंगठित, सुसज्जित सुव्यवस्थित सुसंगठित व क्रमबद्ध। कैसा? क्रमबद्ध, क्रमबद्ध ज्ञान को, ज्ञान को ही विज्ञान
कहते हैं। ठीक, देखिए ये अलग है थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग कहेंगे। देखिए, प्रेक्षणों पर आधारित सुसज्जित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित व क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक, आप लोग जो देखेंगे उसे सत्यापित करेंगे, वो भी विज्ञान है। वही चीज सेम लिखा है। ठीक, प्रेक्षणों पर आधारित या सत्यापित करना सब कुछ यही है। ठीक, और जब सत्यापित करने लगेंगे देखेंगे क्या प्रेक्षण आया, यानी ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या निकला, तो उसे बताएंगे ना। एक और बात ध्यान दीजिए, विज्ञान क्यों और कैसे का जवाब देता है। किसका जवाब देता है? क्यों और कैसे का। देखिए, यानी जहां पर क्यों सवाल आ गया और कैसे, जैसे कोई घटना हुई, क्यों हुई और कैसे हुई, ठीक, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, वही क्या है? विज्ञान है। ठीक, क्यों हुई और कैसे हुई। ठीक है, चलिए इतना लिखिए, जल्दी कीजिए। चलिए देखते हैं हम आगे। अब देखिए, हमारे सिलेबस में मतलब विज्ञान की तो कई शाखाएं होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल अभी तक 3 ही पढ़ना है हमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक, जब आगे हायर क्लासों में आप जाएंगे तो हाई क्लासों जो होती है बीए, बीएमए, बीएससी जो होती है, इन सब में जाएंगे तो आप लोग को ये सब पढ़ना होता है। ठीक, अलग अलग शाखाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पढ़ना होता है? विज्ञान की केवल 3 शाखाएं पढ़नी। कौन से? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं, जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो हम पहले रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, इसमें हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, अब देखिए पदार्थ क्या होते हैं, पहले हम जानते हैं पदार्थ क्या होते हैं। ठीक, पदार्थ कोई द्रव्य कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ कोई क्या कहते हैं? द्रव्य। जैसे देखिए, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, वे सभी एक तरह से पदार्थ हैं। ठीक, यानी हम अपने आसपास देखिए, आप जिस कमरे में बैठे हैं अपने आसपास देखिए, जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं आप लोग को, वो सब क्या है? पदार्थ है। ठीक, मेरे हाथ में मार्कर है, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, ये देखिए ये वस्तु है, ये सब किससे मिलकर बनी हुई? पदार्थों से। ठीक, यानी हमारे आसपास जितनी वस्तुएं दिख रही है किससे मिलकर बनी हुई? पदार्थों से। ठीक, ये लिखते पड़े, वह वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है तथा वे स्थान, तथा क्या और क्या जो भी लिखी, तथा या और कोई दिक्कत नहीं, और वे स्थान घेरती हूँ, घेरती हूँ। ठीक, अब देखिए पदार्थ क्या होते हैं? वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरती है। अब देखिए, यह मार्कर है। ठीक, यह मार्कर है, मैंने यहाँ पर रख दिया, हाथ पर रखा, देखिए ध्यान से, मैंने रखा है यहाँ पर, तो यह कुछ स्थान घेर रही है, कुछ स्थान घेर रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जहाँ मार्कर हम रख दिए, यहाँ पर कोई सामान और नहीं रह सकते, इसके बगल की बात नहीं है, तो खाली जगह है, जहाँ मार्कर रखे वहां पर ध्यान दीजिए। ठीक, या फिर देखिए, जैसे कोई भी पदार्थ है, ध्यान रखिए, आप लोग अपने ही आसपास देखिए, आप जो किताब रखे हैं या फिर कोई सामान रखे हैं, जैसे बाल्टी हो गई एक तरह से ना, बाल्टी में पानी भरे हैं, अब पानी जितना जगह घेरा है, अब बताइए उसमें कोई और वस्तु रख सकते हैं आप? अब बाल्टी में कुछ और ऐसा रखने का मतलब कि बाल्टी पानी निकाल कर ही रख सकते हैं। ठीक, तो पदार्थ क्या होती है? वस्तु जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरती है, जैसे जल होता है, अभी आप पानी में उसको बाल्टी में रखेंगे तो वह भी स्थान घेर लेगा। ठीक, तो वे सब क्या होती है? पदार्थ। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल आपके लिए बेस्ट है कि मैंने इसे अपने हाथ में रखा, देखिए इसका कुछ भार है, द्रव्यमान है, क्योंकि यह हमारे देखिए जब इस पर रख रहे हैं तो कुछ तो वजन हो रहा है, कुछ तो द्रव्यमान है इसका। ठीक, चाहे 50 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, जितना भी हो, कुछ तो है। ठीक, उसके बाद यह स्थान भी कर रही है, तो ये क्या होती है? द्रव्यमान। ठीक है, सॉरी, द्रव्य होती है। ठीक, जिसे पदार्थ भी कहते हैं। अब देखिए, पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं, आप लोग कितना पता रहना चाहिए। अब हम जानते हैं पदार्थ की कुछ भौतिक अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्थाएं मतलब अभी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, अभी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ जानते हैं पदार्थ के कुछ विशेष गुण होते हैं। ठीक,
कुछ विशेष गुण होते हैं, ठीक, जिनमें से पहला आता क्या कि पहले हम जानते हैं पदार्थ के कण, मतलब इसी में आएगा पदार्थ के कण कैसे होते हैं, यानी पदार्थ के कण मतलब पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी पदार्थ होते कैसे हैं, ठीक। तो पहला जानेंगे इसमें पदार्थ के कण के बारे में, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक, कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी हम जानेंगे पहले कि पदार्थ, हम तो जान चुके पदार्थ क्या होते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं पदार्थ के कुछ भौतिक गुण हैं, यानी वह किससे मिलकर बना होता है, ठीक। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए मैंने यह लाइन लिख दिया, ठीक, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अब कण किस क्रिया का नाम है, ठीक है। अब देखिए कण क्या होते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कैसे मिलकर बने होते हैं, ठीक, इसके बारे में जानते हैं। देखिए पहले से ही कुछ लोग मानते थे, यानी जो वैज्ञानिक थे वो मानते आते थे, कुछ लोग कहते थे कि पदार्थ लकड़ी की तरह एक सतत होते हैं, ठीक, लकड़ी के टुकड़े की तरह। जैसे लकड़ी का टुकड़ा देखे ना आप लोग, ऐसा होता है सतत, मतलब जो लगातार हो, ठीक। तो लकड़ी के टुकड़े ऐसे होते हैं, तो कुछ लोग मानते थे ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ ने बताया कि पदार्थ बहुत छोटे कण होते हैं, छोटे कण मतलब जिससे एकदम अत्यंत छोटे होते हैं, ठीक। आप लोग उसे देख नहीं सकेंगे ऐसे, ठीक है, बहुत विभाजित करते जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। अब इसको प्रमाणित भी किया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने, मतलब विज्ञान क्या है जो प्रमाणित करता हूँ, तो हम प्रमाणित भी करेंगे पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं पदार्थ किस प्रकार से कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक। देखिए हमने कहा एक बीकर ले लीजिए, बीकर मतलब जानते हैं ना, गिलास समझ लीजिए, ठीक, बीकर ले लीजिए, इसमें यहाँ तक जल भर लीजिए, क्या कर लीजिए, जल भर लीजिए, ठीक। ये क्या कर लिया आपने, जल भर लिया, ठीक है, देखते जाइएगा। अब मैंने कहा इसमें आप लोग चीनी डालिए, क्या डालिए, चीनी, चीनी को शर्करा भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है, चीनी डालिए। देखिए चीनी ऐसे होते हैं, आप लोग जानते हैं क्रिस्टल के रूप में होते हैं, ठीक, क्रिस्टल में टुकड़ा होता है, ठीक, आप लोग को आगे पढ़ाया जाएगा। देखिए हमने जैसे इसमें चीनी डाला, देखिए चीनी डालने पर होगा क्या, ये इनके बीच आ जाएंगे, ठीक। तो अभी यहाँ पर मत बनाइए, देखिए यहाँ पर बना रहे अलग से, ठीक। अब चीनी डाला, बीकर थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, देखिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, ये जल है, देखिए एक परिवर्तन देखो, देखिए जो चीनी है आपका इन कणों के बीच में आ जाएगा, यानी जल के बीच में जो कण खाली होते हैं, कणों के बीच जो जगह होता है, जल के अणुओं के बीच या जल के कणों के बीच, ऐसा बोल सकते हैं कि जल के अणुओं के बीच जो जगह खाली होता है उसमें क्या आ जाते हैं, चीनी के अणु या कण आ जाते हैं, ठीक। यानी चीनी भी एक पदार्थ है और जल भी एक पदार्थ है। तो पदार्थ अभी हम आगे पढ़ेंगे, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक, वह यहीं पर आएगा, ठीक, यही चीज है। देखिए इसके बीच आ गया, इसमें हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि यह जो है यहाँ पर जल का स्तर यहाँ पर देखिए कहाँ तक था, यही तक था, लेकिन जैसे हमने इसमें चीनी डाला, जल का स्तर यहाँ तक बढ़ गया, इसका मतलब कि इसके बीच तो कुछ तो जगह खाली होगा, जिसके कारण यह जल का स्तर चीनी डालने पर बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि जल के अणुओं के बीच जगह खाली था, जिसमें चीनी के कण आकर समावेशित हो गए, जिससे जल का स्तर बढ़ गया, ठीक है, समझिएगा। जल के कणों के बीच, अणुओं के बीच कुछ जगह खाली था, रिक्त स्थान खाली था, जिसमें हमने चीनी डाला, इसके कण यहाँ पर जाकर समावेशित हो गए, ठीक। उसके बाद जिसके कारण इस जल का स्तर बढ़ गया, ठीक, जल का स्तर बढ़ गया। अब जैसे ही जल का स्तर बढ़ा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ पदार्थ कणों के रूप में होते हैं, जिसके कारण वह इन्हीं छोटे छोटे जो खाली स्थान थे जल के अणुओं के बीच, उनमें जाकर समावेशित हो गए, ठीक। तो इसलिए क्या होते हैं, तो इस प्रकार से हमें सत्यापित हो जाता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक। अब देखिए क्या बना था आपका, देखिए चीनी और जल का घोल बना था, शरबत बना था, चलिए पी लीजिए इसी साथ, ठीक। अभी तो पी चुके हैं, घोल कर पी जाइए, ठीक है, कि पदार्थ कणों से मिलकर बनाना होता है, इसे सत्यापित कैसे करेंगे, चलिए लिखेंगे या बोल दें, लिख देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसका लिखित नोट्स, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा, इसका लिंक हम व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डाल देंगे,
वहां पर डिस्क्रिप्शन में नीचे होगा, ठीक है, वहां से आप लोग जाकर व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए कि ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, मैं आप लोग को ज्वाइन कर दूंगा। 9580 2609 93 9580260994, ठीक है। इस पर मुझे कॉल या मैसेज या जो भी करना चाहते हो कर दीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को ज्वाइन कर लूंगा ग्रुप में, ठीक है। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा, कलरफुल नोट्स, ठीक है। मेरे अपने हाथ खुद से मैंने लिखा है अपने हाथ से, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें क्या लिखेंगे, एक लाइन लिख लीजिएगा कि जब जल में शर्करा या चीनी जिसे कहते हैं वो घोलते हैं, वो घोलते हैं तो इसके तो चीनी के अणु जल के अणुओं के बीच रिक्त स्थान में रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समावेशित हो जाते हैं, ठीक। अणु या कण लिख लीजिए, चाहे जो लिखिए उससे गड़बड़ी कुछ नहीं है, ठीक। कण, ठीक, यानी यहाँ पर आप कण के बारे में पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए मैंने कण लिख दिया। समावेशित हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पदार्थ है वह किससे मिलकर बना होता है? कणों से। आप यहाँ लिख सकते हैं कि इससे पता चलता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इससे पता चलता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ठीक। देखिए इतना नोट करिए, जल्दी नोट करिए, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। पहला पढ़ चुके हैं पदार्थ के बारे में, अब दूसरा पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। कितने छोटे होते हैं, ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे हम क्या पढ़े जानते हैं? पदार्थ का भौतिक स्वरूप, मैंने बताया अभी शुरुआत में, ठीक। मतलब पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बाद पदार्थ के भौतिक स्वरूप में हमने पहला पढ़ा, उसके बाद दूसरा देख रहे हैं, ठीक। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। देखिए मैंने, देखिए आप लोग जो पदार्थ है इसके कण को अगर आप विभाजित करने जाएंगे तो यह अत्यंत छोटे छोटे स्वरूप में विभाजित होते चला जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा विभाजित होता है, ठीक। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यह विभाजित होना बंद हो जाएगा, मतलब एक समय ऐसा आएगा कि यह विभाजित ही नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर समझिए पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ठीक है। पहले एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। जैसे देखिए आपके बुक में यहाँ पर दिया है पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में एग्जाम्पल, लेकिन मैं किसी सिंपल एग्जाम्पल को लेता हूँ जो आप लोग समझ सके, ठीक है। जैसे आप लोग देखिए, पानी लीजिए एक गिलास, ठीक है, एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास मत लीजिए पूरा, इसमें 100 ml पानी लीजिए। कितना लीजिए? 100 ml, ठीक है। 100 ml जल, 100 ml जल, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोग एक काम कीजिए, अब इस बार चीनी नहीं घोलना है, इस बार कलर डालना है, ठीक। कोई भी रंग डाल दीजिए, ठीक। पोटेशियम परमैंगनेट का आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है,
पर मैं यहाँ पर कोई रंग डाल कर दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक। कोई भी रंग या फिर लाल रंग मान के चलिए मैंने डाल दिया, ठीक। लाल रंग, ठीक है, तो मार्कर नीला फिर लाल रंग समझ कर देख लीजिए, ठीक। मैंने लाल रंग मान के चलिए डाल दिया, कोई भी रंग डाल दिया, आप लोग समझ जाइए। उसके बाद हुआ क्या, इसमें ये पानी कैसा होगा, लाल हो जाएगा पूरा, ठीक है, लाल हो जाएगा। और जितना हम लाल रंग डालेंगे उतना ही ये लाल होगा, समझ रहे हैं ना। नहीं तो यहाँ पर आप नीला ही ले लीजिए, नहीं तो कहेंगे सर मार्कर नीला है तो आप लाल कहाँ से दिखा रहे हैं, ठीक। नीला, समझ आप लोग, नीला रंग इसमें डाल दिए, ठीक। और जितना नीला रंग डालेंगे उतना ही क्या होगा, यह पानी का नीला हो जाएगा, उतना ही गाढ़ा नीला होगा, ठीक। जितना नीला रंग डालेंगे तो आप लोग एक काम कीजिए, फिर से एक और भी कर लीजिए, ठीक। एक और भी कर लीजिए और इसमें काम कीजिए, इसमें 90 ml जल भरिए, कितना भरिए, 90 ml, ठीक। देखिए 90 ml, कितना, 90 ml। अब देखिए इसमें से 10 ml जल, कितना था, 100 ml था, इसमें से 10 ml जल कितना निकालना है, 10 ml जल, यानी ये कलरफुल जल है, ध्यान दीजिएगा, ये नीला रंग का है, ठीक, नीला रंग का हो चुका है कलर डालने पर। इसको आप इसमें डालें 10 ml निकाल कर, ठीक। 10 ml जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो देखिए इसमें भी नीला रंग आ जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए आया नीला रंग, पर इतना नहीं आएगा जितना इसमें नीला रंग होगा, क्योंकि इसमें 90 ml जल है और उसके बाद इसमें आपने 10 ml कलर डाला है, वो भी किसका, इसमें 100 ml कलर था, उसमें से आपने निकाला, मतलब 100 ml जल में आपने रंग मिलाया था, मैंने कहा चाहे जितना मिला दीजिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने रंग की मात्रा नहीं बताई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसमें से 10 ml निकालना है, ये रंग पूरा हो गया नीला, इसमें से 10 ml निकाल के इसमें डालेंगे, तो देखिए इसमें जैसे ही 10 ml डालेंगे तो थोड़ा गाढ़ा होगा, मतलब ये ज्यादा गाढ़ा था, ये कम गाढ़ा होगा, ठीक। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, फिर अगर मैं कहता हूँ इसमें से भी 10 ml निकालिए, 10 ml निकालिए और एक और भी कर लीजिए, उसमें 90 ml जल है, ठीक। इसमें भी कितना है, 90 ml, ठीक, जल है, क्या है, जल है, ठीक। इसमें भी इसका 10 ml डाल दीजिए, 10 ml निकाल कर इसमें डाल दीजिए, ठीक। जैसे इसमें डालेंगे तो देखिए यह भी कम ही गाढ़ा रहेगा, कितना रहेगा, कम गाढ़ा रहेगा, उतना गाढ़ा नहीं रहेगा, इसकी अपेक्षा कम हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें से हम निकाल कर अगर अगले बीकर में डालेंगे, ठीक है, इसमें भी देखिए अगले बीकर में अगर हम डालेंगे तो धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आएगी, ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आएगी कि 90 ml जल में डालेंगे तो ऐसे देखिए 90 ml नहीं चाहिए जितना जल ले लीजिए, लेकिन जल ज्यादा होना चाहिए, इधर कलर 10 ml मतलब कम जल, कलर जो है आपका यहाँ से निकालना है कम होना चाहिए लेकिन जल ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आएगी कि यहाँ से जो कलर थे इसमें ज्यादा गाढ़ा था, इसमें कम गाढ़ा होगा, ठीक। यहाँ देखिए ज्यादा गाढ़ा होगा, ज्यादा गाढ़ा, ठीक, इसकी अपेक्षा कम, ठीक, इसमें कम होगा, इसकी अपेक्षा तुलना में कम, इसमें तुलना में कितना होगा, कम होगा, फिर इसमें इसकी तुलना में कम होगा, ठीक, यानी इसकी अपेक्षा इसमें कम होगा, इसमें कम गाढ़ा होगा, ठीक। उसके बाद इसमें भी कम होगा, ठीक। फिर एक ऐसी अवस्था आएगा, धीरे धीरे अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो एक ऐसा अवस्था आएगा कि जल में ये जो आपके नीला रंग है या फिर जो कलर आप डाले हैं वह कम दिखने लगेगा, यानी वो रंग ही गायब हो जाएगा, ठीक। यानी एक तरह से ऐसा होगा कि वो जल मतलब कि रंग जो है आपका समाप्त हो गया, यानी आप उसे इतना विभाजित कर दिए, विभाजित करते चले गए, वो एक ऐसी अवस्था आई जिसके बाद वह विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक। देखिए 10-10 ml निकालते चले गए, विभाजित करते चले गए सब में से, तो एक ऐसी अवस्था आई जिसके बाद वो विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसे कौन समझ रहे हैं, पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, ठीक। इसमें लिखिएगा पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, पदार्थ के कणों को, पदार्थ के कणों को हम विभाजित कर सकते हैं, परंतु एक ऐसी अवस्था आएगी, अवस्था क्या, या फिर बोल सकते हैं एक ऐसी, एक ऐसा समय आएगा, समय जो भी लिखना चाहें, समय आएगा कि अब पदार्थ के कण, पदार्थ के कण और अधिक विभाजित नहीं हो सकते, और अधिक
विभाजित नहीं हो सकते। ध्यान समझिए, पदार्थ के कणों को हम विभाजित तो कर सकते हैं, परंतु ज्यादा हम विभाजित करते चले जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि अब पदार्थ के कणों को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक, और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। तो यहाँ तक हमारा आकर क्या रुक जाएगा, पदार्थ का विभाजन। ठीक, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, हमारा इतना हो गया। ठीक है, पदार्थ क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं में या भौतिक प्रकृति में हमने दो पढ़ा, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, उसके बाद पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। ठीक, जिसमें हमने पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं के बारे में क्या पढ़ा, सॉरी, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा कि जल में हमने जब शर्करा मिलाया, चीनी मिलाया, तो जल का स्तर बढ़ गया, जिससे हमें पता चलता है कि चीनी के कण जो है वो जल के कण, जल के अणुओं के बीच स्थान जो खाली था उसमें जाकर समावेशित हो गए, जिससे पता चलता है कि पदार्थ कणों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ठीक, पदार्थ के कणों को हम विभाजित कर सकते हैं, परंतु एक ऐसा समय आएगा कि पदार्थ के कण और अधिक विभाजित नहीं हो सकते। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ज्यादा नीला रंग आप ज्यादा डालेंगे, कोई भी रंग डालेंगे तो ज्यादा गाढ़ा होगा, धीरे धीरे उसका जो गाढ़ापन है वो कम होता चला जाएगा। ठीक, यानी इसे आप क्या कर रहे हैं, तनुकृत कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, तनुकृत। तनुकृत मतलब गाढ़े से कम करना। ठीक, तनुकृत मतलब क्या होता है, हल्का करना या पतला करना, पतला करना, यानी ये गाढ़ा था, गाढ़ा से आप पतला करते चले गए। ठीक, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल के वीडियो में। चलिए पढ़ते रहिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो भेजिए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आने वाले अपडेट मिलते रहें और नई क्लासेस के सबसे पहले आपके पास लिंक पहुंच जाए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू।